फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में भी करते हैं। लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोग और कीट पनपने लगे हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। कृषक बंधुओं, गुलाब जितना आकर्षित देखने में लगता है, जितना सुंदर लगता है, उसी के साथ साथ गुलाब के ऊपर में, गुलाब के पौधे पे बहुत सारे कीट व रोगों का संक्रमण देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और किस तरह से उसका नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले अगर हम रोग की बात करें तो रोग में एक जो प्रथम और सबसे ज़्यादा भयावह आता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग में कृषक बंधुओं गुलाब के पत्तों पे, गुलाब के जो बर्ड कली होते हैं उस पे या फिर तने पे हम लोग देखेंगे कि भूरा और उजले रंग का एक पाउडर के समान कुछ उसके ऊपर चिपका रहता है। अगर हम उसको अपने हाथों से लगाएंगे, टच करके, छू करके देखेंगे तो हाथ में हमारा पाउडर के जैसा कुछ चिपक जाता है। वह एक फंगस होता है। ये क्या करता है, जैसे ही इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियां मुरझा जाती है और समय से पूर्व सूख कर गिरने लगती है, जिससे हमारा गुलाब का जो जितना खिल करके बाहर आना चाहिए वो नहीं आता और फूलों की गुणवत्ता में कमी आती है। तो कृषक बंधुओं, इससे बचाव के लिए हेतु हमें क्या करना है कि 3 ग्राम 1 लीटर पानी में वेटेबल सल्फर को मिला करके हम लोग छिड़काव करते हैं। दूसरा हमारा जो रोग गुलाब के ऊपर में आता है वो आता है ब्लैक स्पॉट। जैसा नाम से ही ये प्रतीत होता है कि काला धब्बा पत्तियों के ऊपर देखने को मिलेगा। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काट कर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। दूसरा एक बीमारी इसमें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाईबैक। इसमें क्या होता है कि गुलाब की जो टहनियाँ हैं वो ऊपर से सूखना शुरू करती है और बाद में नीचे तक पूरा जड़ तक सूख जाती है। इससे हमें क्या करना है कि जब भी गुलाब की प्रूनिंग करें, कटाई छटाई करें, तो हमेशा स्टरलाइज जो हमारा औजार है उसका इस्तेमाल करें। उसको अच्छे से स्टरलाइज कर लें, फॉर्मेलिन में डुबा करके या किसी तरह से हीट करके, उसके बाद ही प्रूनिंग करें। प्रूनिंग किए हुए स्थान पर जो हमारा तना है उसके ऊपर में हम लोग बॉडेक्स मिक्सचर जो फ्रेश गोबर है उसके साथ मिला करके हम लोग लगा सकते हैं। अगर बॉडेक्स मिक्सचर नहीं मिल रहा हो तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कटी हुई टहनियों पर लगाने से डाईबैक को बचाया जा सकता है। रस चूसक कीट जैसे मोइला, हरातेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा व्यसक दोनों ही पौधों के कोमल भागों, फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है तथा पीली पड़ जाती है। अधिक आक्रमण होने पर तो पत्तियां गिर भी जाती है। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेड़ों को साफ रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत सारा प्रबंधन का तरीका है। एक हम लोग पीला परपंच होता है, उस पे बाहर में गोंद जैसा चिपका हुआ रहता है, उसको हम लोग अगर खेतों में लगाते हैं जिससे कि माहू का बचाव किया जा सकता है। इसके बाद एक कीट आता है हमारा थ्रिप्स। यह थ्रिप्स प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर देखने को मिलता है। यह क्या करता है कि निचली सतह के उत्तकों को कुरेच कर खाता है। खाने के दौरान जो उससे जूस निकलता है उसको चूसता रहता है। जब ये पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम लोग बाहर से ऊपर सतह से सिल्वर के आकार का, चांदी के जैसा चमकीला धारी लाइन दिखेगा पत्तियों के ऊपर। यह भी गुलाब की कलियों में फूल को खिलने में अवरुद्ध करती है और अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती। इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें क्या करना है कि ऑक्सीडिमेथॉन मिथाइल का 2 ml 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस कीट से निजात मिल सकती है। एक अगला इस पे जो पत्ती का रस चूसने वाला कीट है वो है माइट, रेड स्पाइडर माइट।
यह पत्तियों के निचली सतह पे दिखेगा। और अगर इस कीट का संक्रमण ज़्यादा होता है तो हम लोग देखेंगे कि पत्तियों के नीचे जाल का संरचना बनेगा, पूरा जाल बन जाएगा, अच्छे से विकसित नहीं कर पाएगा और गुलाब के पैदावार में बढ़वार में उसको अवरुद्ध करता है। इसके लिए हम लोग डाइकोफॉल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। एक कीट हमारा आता है कैस्टर सेमी लूपर। यह देखिएगा कि एक लूपर के जैसा लूप बनाता है, आधा बीच में उठा हुआ रहेगा और ये फूलों को काट काट करके खाता है और पत्तियों को भी काट करके खाता है। इसके बचाव हेतु हम लोग मिथाइल पैराथियोन नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करके इस कीट से निजात पाया जा सकता है। एक गुलाब में और भी कीट का आतंक देखने को मिलता है जो है टर्माइट। इससे भी बहुत ज़्यादा गुलाब की खेती में नुकसान होता है। इस कीट से बचाव हेतु हम लोग क्लोरपाइरीफॉस या फिर लिंडेन नामक दवा का 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर इसको बचा सकते हैं। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।